आज जो खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं, यकीनन ये खबर सुनने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। चिंता आप लोगों की और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि पहले से ही बेरोजगारी की मार हमारा देश झेल रहा है। उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से काफी ज्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज बंद हुई, कामकाज पूरी तरह से ठप रहा और अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। ऐसे में सरकार कह रही है कि हम इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि मौजूदा स्थिति देखते हुए ये लग नहीं रहा कि अर्थव्यवस्था फिर से ठीक हो पाएगी, क्योंकि एक के बाद एक बेरोजगारी की जो समस्या है वो सामने आ रही है। जो लोग रोजगार पाए हुए थे उन्हें भी अब बेरोजगार होना पड़ रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से। इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कुवैत से। कुवैत दरअसल एक बिल लेकर आने वाला है जिस पर चर्चा, विचार विमर्श किया जा रहा है, और अगर ये बिल कुवैत के अंदर पास हो जाता है तो ऐसे में 8 लाख भारतीयों को झटका लग सकता है। 8 लाख भारतीय, उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ेगा, यानी कि भारत उनकी वापसी हो जाएगी। जो कुवैत में रहकर कामकाज कर रहे हैं, रोजगार पाए हुए हैं और अपना घर वहीं से चलाते हैं, पैसा वहां से भारत में भेजते हैं, अपने परिवार के पास भेजते हैं, तब जाकर रोजी रोटी उनके घर की चलती है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि कुवैत एक बिल लेकर आ रहा है और इस बिल के अंदर यह है कि जो कुवैत के लोग हैं, जो वहां के वासी हैं, उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी कि जो प्रवासी हैं उनसे नौकरी छीन जाएगी, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा अगर ये कुवैत के अंदर बिल आता है तो। ऐसे में आप समझिए कि पहले से ही भारत के अंदर किस तरह से रोजगार पाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस ने और भी ज्यादा हाल बुरा कर दिया। जिनके पास नौकरी थी वो आज नौकरी छोड़कर अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कुवैत से अगर बड़ा झटका ये लगता है तो किस तरह से 8 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि कुवैत से एक बड़ी रकम भारत आती है जो कि एक रीढ़ की हड्डी भारत सरकार के लिए कहलाती है। तो ऐसे में वहां के जो प्रवासी हैं, यानी कि जो लोग भारत से कुवैत गए हुए हैं, वहां पर कामकाज कर रहे हैं, उन्हें अगर झटका लगता है तो ऐसे में भारत सरकार को भी बड़ा झटका लगेगा कि एक बड़ी रकम भारत आती है कुवैत से। अब ऐसे में अगर हम आबादी के लिहाज से बात करते हैं तो 43 लाख आबादी है कुवैत के अंदर, जिनमें से 30 लाख प्रवासी हैं। इनमेन अलग अलग जगहों से लोग जो हैं कुवैत पहुंचते हैं कामकाज करने के लिए। लेकिन जो बिल कुवैत की तरफ से लाया जा रहा है, इसमें 15% लोगों को ही जगह मिलेगी कामकाज करने के लिए। और ऐसे में अगर हम आबादी के लिहाज से बात करते हैं तो 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरह से तस्वीरें और बुरी हो सकती है। कोरोना वायरस ने जब से पैर पसारा तब से ही लोगों की नौकरी पर यह बनाई है, क्योंकि फैक्ट्रीज, कंपनीज जो हैं, ऑफिसेज बंद है, कामकाज नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, तो लोगों को सैलरी कैसे दी जाए। ऐसे में लोगों की छटनी हुई, कई लोग अपने घर में बैठे हैं या फिर कई लोग आधी सैलरी में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका काम घर कैसे चलेगा, ये पहले से ही समस्या हमारा देश झेल रहा है। लेकिन इसी बीच जो लोग बाहर देशों में काम कर रहे हैं और फिर वहां से पैसा कमाकर अपने देश वापस भेजते हैं, तब जाकर उनका घर चलता है। तो ऐसे में अगर कुवैत जो बिल आ रहा है अगर ये पास हो जाता है तो एक बड़ा झटका भारतीयों को लगने वाला है, क्योंकि 30 लाख प्रवासी हैं, 43 लाख की आबादी कुवैत और 30 लाख भारतीय, माफ कीजिएगा, प्रवासी हैं। तो ऐसे में एक बड़ा झटका लग सकता है। और 30 लाख प्रवासियों में से 8 लाख, तकरीबन 8 लाख प्रवासी जो है वो भारतीय हैं और उन्हें अपने वतन वापस आना होगा। तो एक बड़ी समस्या जो है आगे हमें देखने के लिए मिल सकती है। आपको बता दें कि जो स्थानीय वहां के न्यूज एजेंसीज हैं, समाचार हैं, उनकी रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है, अगर ये कानून पेश होता है तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़कर जाना होगा, अपने वतन वापस आना होगा। प्रवासी समुदाय में सबसे ज्यादा संख्या यहां पर भारतीयों की है कुवैत के अंदर। तो बड़ा झटका भारतीयों को लग सकता है। कुवैत की कुल आबादी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 43 लाख है और इनमें से प्रवासी सबसे ज्यादा है, 30 लाख इनमें प्रवासी हैं। कुल प्रवासियों में 14.5 लाख भारतीय हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रवासियों में से सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, इसीलिए सबसे बड़ा झटका भारतीयों को लग सकता है। यानी कि 15% कोटा मतलब होगा कि भारतीयों की संख्या 6.5 से 7 लाख या 8 लाख हो सकती है और इन्हें
अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। कुवैत के प्रवासी भारतीयों से भारत को अच्छा खासा रेमिटेंस मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें कुवैत से 4.8 अरब डॉलर का रेमिटेंस हासिल हुआ था। अगर कुवैत में ये बिल पास होता है तो भारत सरकार को रेमिटेंस के रूप में बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले से ही आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है भारत को लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि तमाम संस्थान बंद रहे, कोई पैसों का लेन देन नहीं चला, लोग अपने घर में बैठे रहे, नौकरी से हाथ गंवानी पड़ी लोगों को। अब ऐसे में जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं लोग और वहां से पैसा भेज रहे हैं अपने देश के अंदर, जिससे आर्थिकी मजबूत है भारत की, या फिर उन लोगों का घर और कामकाज चलता है, तो अगर उनकी नौकरी जाती है तो बड़ा झटका भारतीयों को लग सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुवैत में ये बिल पास होता है या फिर नहीं। और अगर ये बिल पास होता है और जो 8 लाख भारतीयों को झटका लगता है, तब हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा इस पर और किस तरह से कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इसे पटरी पर लाने की कोशिश की बात सरकार कर रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही बेरोजगारी का जो आंकड़ा है ऊपर पहुंच रहा था। उसके बाद लॉकडाउन जैसा फैसला कोरोना वायरस ने और आर्थिकी को कमजोर करने का काम किया। और इसी बीच जो ये खबर कि जो अन्य देशों में भारतीय काम कर रहे हैं उन्हें बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या ये बिल पास होता है, और अगर होता है तो सरकार इस पर क्या रुख अपना दिखाती हुई नजर आती है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।